दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के पुरई गांव में केंद्र सरकार की खसरिया परम लक्सा रेल परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला। सोमवार को रेलवे की सर्वे टीम जैसे ही जमीन नापने पहुंची, सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध शुरू कर दिया। मौके पर जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बताया जा रहा है कि इस रेल परियोजना से क्षेत्र के करीब 20 से अधिक गाँव प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें घुगसी, डीही, खोपली, बोरीगारका, पुरई, कोकड़ी, चंद्रखुरी, चंगूरी, खनौद, पाऊवारा, बठेना, नवा गांव और देवादा सहित कई गांव शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ही जमीन की उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, उनकी जमीन ही, और बिना स्पष्ट मुआवजा पुनर्वास नीति के सर्वे कराना उनके साथ अन्याय है। विरोध के दौरान पुलिस ने 4 किसानों को हिरासत में लिया, जिनमें से 2 को बाद में छोड़ दिया गया। किसानों का आरोप है कि वे शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, फिर भी प्रशासन ने दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की है। इधर कलेक्टर अभिजीत सिंह का कहना है कि ग्रामीणों के साथ कई चरणों में बैठकर मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी दी जा चुकी है। जो लोग सर्वे में बाधा डाल रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुछ किसानों को 4 किसानों को उठा के जेल में डाल दिया गया था। सीधा स्पॉट से उठाए, पुरई में सर्वे के लिए गई अधिकारी लोग गए और बल लेके गए, और बल ले जाकर वहाँ किसान लोग चुपचाप शांति से खड़े थे। कुछ मीडिया वाले साथी को बाइट देने की कोशिश किया, उतने में उठा के उनको थाना ले आया गया, थाने से डायरेक्ट जेल भेज दिया गया। हमने उसी मामले में आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, और इसमें मैटर ये है कि परमाल कसा खरसियां जो रेलवे लाइन निकल रहा है, उसमें प्रभावित किसान विगत कई दिनों से आंदोलित हैं और अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आज कल अधिकारी गया वहां और बताया कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानते तो हम बल का प्रयोग करते हुए सर्वे करेंगे, और आज हुआ वही। किसान विरोध भी नहीं कर रहे थे, किसान तो शांति से खड़े थे, उनको उठा के ले जाया गया, थाना ले जाया गया, फिर जेल डाल देना, ये गलत बात है। इसी के लिए हम लोग आज कलेक्टर साहब से आए थे। बात ये हुई, सार्थक बातें ये हुई कलेक्टर साहब से कि हम उनको छोड़ देंगे अभी कुछ देर में। हमारे कहने का मतलब ये है कि किसान जो है, जिनका पुरखा का जमीन जो है, वो आज उस परियोजना में चले जा रहे हैं। कुछ मांगे हैं जिसके लिए मैं भी इनके साथ आंदोलन में कई दिनों से शामिल हूँ। उस मांगों को और सारी मांगे जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। कुछ 1-2 जो बड़ी मांगे हैं वो भी पूरा कर देते तो किसान लोग एग्री हो जाते। अब सार्थक चर्चा कलेक्टर साहब से ये हुआ है कि 2-3 दिन में हम बैठ के जो मेन किसान जो है, जो लोग इस आंदोलन के लिए आगे आए हैं, उन किसानों के साथ बैठ के कलेक्टर साहब के साथ एक सार्थक चर्चा करके रास्ता निकालने की बात अभी कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात हुई है। तो किसान तो सीधे साधे होते हैं, किसान तो आंदोलन क्या होता है उसको नहीं जानते। आज किसान अगर आक्रोशित है तो इसलिए आक्रोशित है कि उनकी जिंदगी भर का जो कमाई का कहा जाए जो जरिया था, जो जिससे उनका पेट रोजी चल रहा था, वो जा रहा है। तो आज किसानों को उस चीज का परेशानी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज रोजी रोटी का जो साधन है वो उनसे छीन जा रहा है। और स्थिति ये है कि आज किसान अपने आप को कैसे जिंदगी जिएंगे आगे, उस पे चिंतित है, इसलिए किसान लोग इतना आक्रोशित हुए हैं। देखिए, मुख्य मांगे ये था कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए, स्क्वायर फुट में जो है वो सर्वे किया जाए, स्क्वायर फुट के हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए। उसके अलावा त्रुटि भी है, बहुत सारा बंदोबस्त त्रुटि है, उसको भी ठीक किया जाए। ऐसे करके 10 मांगे लगभग थी। उसको हमने पूरे विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी किया, उसके बाद भी मांग पूरी नहीं हो रही थी और किसान आंदोलित थे। अभी हमारे एक भाई अमित को 2 लोग को छोड़ दिए, 4 लोग थे। एक हमारा भाई अमित साहू, अमित और गुपेश्वर करके 2 लोग हैं, उनको अंदर किया गया है। अभी आश्वासन यही मिला है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यह है कि किसानों के साथ बैठ के, किसानों के साथ, अधिकारियों के साथ हम लोग बैठ के एक सार्थक चर्चा करके इसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और हमारी आशा है कि अधिकारी जो है किसानों के बात पे सहमत होंगे।
विरोध जैसी कोई बात नहीं है। ग्रामीणों के साथ कई चरणों में बैठक करके उनको पूरी प्रक्रिया की और किस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। उसके उपरांत वहां पर सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वे इस समय चल रहा है। सर गिरफ्तार भी किया गया है सर। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। वहां पर कुछ लोग जो न्यूसेंस करने की कोशिश कर रहे थे, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।